तारीख में ये लिखा जाएगा कि आप 90,000 बंधे थे, रस्सियों से बांध के आपको ले जाया गया था। ये है तारीख। आप कुछ भी कहते रहिए, मगर जो लिखा जा चुका है वो लिखा जा चुका है। और आज आपने कह दिया कि सिर्फ 34,000 वहां पे फौजी थे, बाकी सारे तो बाकी तो जानते नहीं सर, और वो भी फौज पुलिस में थे क्योंकि शार्ट हो गए थे लोग। माने ये 90,000 लोग। आज तक मैंने जिंदगी में, मुझे बड़ा शौक है हिस्ट्री किताबें पढ़ना, मैंने किसी हिस्ट्री की किताब में आज तक नहीं पढ़ा कि 90,000 लोगों ने इकट्ठे एक जगह पे हथियार डाल दिए आज तक। इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर, इन द हिस्ट्री ऑफ द फाइट्स एंड वॉर्स, मैंने सेकंड वर्ल्ड वॉर को ज़बानी याद कर दिया। मैंने 90,000 लोग, चाहे हथियार उनके पास थे या नहीं थे, इकट्ठे मेरा पास लेट जाना मैंने आज तक जिंदगी में देखा। खुदा ना ख्वास्ता ऐसे किसी नाखुशगवार वाकये से निमटने के लिए, खुदा ना ख्वास्ता ऐसा कोई नाखुशगवार वाकया दोबारा पेश आता है तो फिर आपका क्या रद्द अमल होगा, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी, क्या सोच है आपने? आप पहले ये देखें कि आप क्या है, वो क्या है। आपकी 7 बिलियन वर्थ है सारी, वो 600 बिलियन उनकी वर्थ है। वो जहां जाते हैं कैश पे लेते हैं हर चीज, वो कस्टमर है असले के। आप जहां जाते हैं मांगते हैं, आप पैरी उनके पांव पड़ते हैं जाके लोगों के। फिर क्या बातें करते थे, बंगालियों का कद छोटा होता है। आज उनकी मैशत देखो, कद आज उनके पास $42 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ा महंगा सूट पहन के बताते हैं मैं बड़ी गरीब कौम का प्राइम मिनिस्टर हूं। भारत से बयान क्यों आया, ये इसका भी मैं वजह बता देता हूं। रशिया ने क्रीमिया टेक ओवर कर लिया, कुछ हुआ था। चाइना ने ताइवान के चक्कर लगा रहे हैं, कुछ हुआ। और आज मैं बता रहा हूं, अगर उनका सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे खड़े होकर ये बयान देना सारा कुछ, क्योंकि दुनिया अब अपने पीछे इस स्लगिश इकॉनमी में सेल्फ जो लोग कंट्रीज अपने मुफाद बेस्ड इंटरेस्ट ले रहे हैं, पुराने लोग अपनी कंट्रीज जो है पुरानी दुश्मनियां सेटल कर रहे हैं, और उस पर दुनिया रिएक्ट नहीं कर रही। तो मेरा नहीं ख्याल है कि 71 के वाकये की शर्मिंदगी का जिक्र करने की जरूरत थी। और जिस तरह फिर उन्होंने जिक्र किया कि हम बड़ी बहादुरी से लड़े और हम 90,000 नहीं थे, 34,000 थे। ताड़ साहब, ये इंडिया इसलिए बयान दे रहा है कि उनको पता है ये इतने इकोनॉमिकली कमजोर है कि ये अब शुरलियां भी नहीं चला सकते। मतलब वो जो साहब, आप इकोनॉमिकली, ना सिर्फ आप इकोनॉमिकली कमजोर हैं, आप मोरालिटी भी आपकी खत्म हो चुकी है, आपकी शराफत भी खत्म हो चुकी है। बंदे मातरम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों, कमर जावेद बाजवा ने बयान दिया है कि हम 1971 में बहुत बहादुरी से लड़े थे, लेकिन भारत ने फिर भी हमें बहुत बुरी तरीके से पीटा था। दोस्तों, पाक मीडिया ने कहा कि आप कुछ भी कहें, लेकिन तारीख लिखी जा चुकी है कि आप 90,000 सैनिक रस्सियों से बंधे थे। एक बयान भारत की तरफ से पीओके के लेकर आया है, जिस पर पाक मीडिया कह रहा है कि पीओके भारत ले लेगा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि रसिया ने क्रीमिया को टेक ओवर कर लिया, कोई कुछ नहीं बोला। चीन ताइवान को, ऐसे ही भारत पीओके ले लेगा। जय हिंद दोस्तों। अभी जो हमने जिस नुक्ते पर बात की, अगर हम इसी नुक्ते पर आए और हमने जो ये बात की, उन्होंने उसमें ये भी कहा कि जो साबिक भारतीय आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेक शॉ हैं, उन्होंने भी हमारी फौज जिस बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियां पेश की, तो उन्होंने भी इसकी तारीफ की। और आज तक जो है वो जो बहादुर गाजी और शहीद हैं, उनकी कुर्बानियों का आज तक कौम ने इतराफ नहीं किया। इन्होंने कहा कि जो इंडिया है उन्होंने इतराफ किया, हमने इतराफ नहीं किया। क्या ये बात सच है? इंडिया में तो इंदिरा गांधी ने यह भी कहा था कि हमने 2 कौमी नजरिया दरिया बुर्द समंदर बुर्द कर दिया। तो इंडिया ने तो बहुत सी बातें की हैं। 1-2 वाकयात में यहाँ कहा जाता है कि इंडिविजुअली हमारे फौजियों ने कहीं ना कहीं यकीनन ट्रेन थे, एक मुनज़्ज़िम आर्मी थे, तो कहीं ना कहीं दादे शुजाअत भी दी होगी अपने लोगों के खिलाफ। मगर इन जनरल कहना होना तो ये चाहिए था कि जिहाद फी सबीलिल्लाह के नाम पर आपने कायम की है, आपको लड़ते हुए 34,000 को पूरों को जामे शहादत नोश कर लेना चाहिए था। मगर आपने तो सरेंडर किया। और हैरान कुन तौर पे मुझे आज तक याद है, मैं बहुत छोटा था मगर मुझे एहसास था, शऊर था कि क्या हो रहा है। जब वहां सरेंडर हो रहा था तो यहाँ मगरबी पाकिस्तान में याहिया खान साहब तकरीर कर रहे थे कि हिंदुस्तान की गली गली में लड़ाई होगी। इकरार नहीं कर रहे थे और सरेंडर किए हुए 24 घंटे हो चुके थे। कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा था क्योंकि मीडिया नहीं था बड़ा, लोगों में अवेयरनेस भी कम थी, एजुकेशन भी कम थी। एक BBC होता था, एक रेडियो पाकिस्तान होता था,
और एक पाकिस्तान टेलीविजन होता था। मेरे ख्याल में पाकिस्तान टेलीविजन तो ना होने के बराबर ही था उस वक्त। तो हमें नहीं पता, मुझे नहीं याद पड़ता कि ऐसा कोई बयान मौजूद था, और अगर होगा भी तो एक्यूरेशन तो दोनों तरफ से होती है। भारत फौजी की तारीफ कर लेता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तारीख में ये लिखा जाएगा कि आप 90,000 बंधे थे, रस्सियों से बांध के आपको ले जाया गया था। ये है तारीख। आप कुछ भी कहते रहिए, मगर जो लिखा जा चुका है वो लिखा जा चुका है। आज भी हम बांग्लादेश की जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं। ये मसला वंस फॉर ऑल सेटल क्यों नहीं हुआ पाकिस्तान में? बाजवा साहब आपको बताना चाहिए था आज कि यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में कांग्रेस में 2 कांग्रेसमैनों ने बिल पेश कर दिया है कि आपने जेनोसाइड किया था, और आज आपने कह दिया कि सिर्फ 34,000 वहां पे फौजी थे, बाकी सारे तो बाकी तो जानते नहीं सर, और वो भी पुलिस में थे, क्योंकि शार्ट हो गए थे लोग। माने ये 90,000 लोग। आज तक मैंने जिंदगी में, मुझे बड़ा शौक है हिस्ट्री किताबें पढ़ना, मैंने किसी हिस्ट्री की किताब में आज तक नहीं पढ़ा कि 90,000 लोगों ने इकट्ठे एक जगह पे हथियार डाल दिए आज तक। इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर, इन द हिस्ट्री ऑफ द फाइट्स एंड वॉर्स, मैंने सेकंड वर्ल्ड वॉर को जबानी याद कर दिया। मैंने 90,000 लोग, चाहे हथियार उनके पास थे या नहीं थे, इकट्ठे मेरा पास लेट जाना मैंने आज तक जिंदगी में देखा। और किस खूबसूरती से आज चीमा साहब ने, बाजवा साहब ने फरमाया, कहंदा सियासतदानां दी गल सी, कहंदे असीं ते कहंदा साडा शुक्रिया अदा करो, असीं उत्थे सां। ये बाजवा साहब स्टेटमेंट, कौम को शुक्रिया अदा करना चाहिए। और पाकिस्तान की मूवमेंट ये बताना चाहूंगा बंगाल से शुरू हुई थी, और सबसे चीमा साहब ये तो 71 में तो क्लोजर दिया ना पंजाबियों ने, बांग्लादेश का क्लोजर दिया पंजाबियों ने 1971 में। 60s में बात इन्होंने करनी शुरू कर दी थी, ये बंगाली हम पर बोझ हैं, इनसे जान किस तरह छुड़ानी। और वो जो अयूब खान का बच्चा था, उसने जलसे में खलो के कहा था, उधर तुम इधर हम। तो ये इस तरह एक तकरीर में बाजवा साहब कवर नहीं होता। ये लंबे पैंडे ने 75 साल। और दूसरी बात है, कोई नहीं बाजवा साहब, आप तो यहाँ पंजाब में रहने वाले हैं, मैं दुख है आज मुझे, लोग होशियारपुर अमृतसर से यूपी से जो अपनी बहनें फूफियां सारी मरवा कर आए थे, जिनकी इज्जतें लूटी थी, मुझे उन पे दुख है। और यहां से जो लोग उधर गए थे उन पे दुख है। हमने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है। दुख, मेरा दुख यही है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ नारे की हद तक कागजों में पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये उनसे पूछे जिनकी बहनें फूफियां खाले मामू मारे गए थे, जब पूरी ट्रेनें कटी थी, वो कभी पढ़े, उनके बारे में देखें, ये फिर समझ आती है कि बना कैसे था और अब ये किस तरह टूट रहा है और किस तरह इस वक्त। और मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूं, बाजवा साहब ने बिल्कुल कहा, और इनका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, ये भारत से बयान क्यों आया, ये इसका भी मैं वजह बता देता हूं। रशिया ने क्रीमिया टेक ओवर कर लिया, कुछ हुआ था। चाइना ने ताइवान के चक्कर लगा रहे हैं, कुछ हुआ। और आज मैं बता रहा हूं, अगर उनका सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे खड़े होकर यह बयान देना सारा कुछ, क्योंकि दुनिया अब अपने पीछे इस स्लगिश इकॉनमी में सेल्फ, जो लोग कंट्रीज अपने मुफाद बेस्ड इंटरेस्ट ले रहे हैं, पुराने लोग अपनी कंट्रीज जो है पुरानी दुश्मनियां सेटल कर रहे हैं, और उसमें दुनिया रिएक्ट नहीं कर रही। ताड़ साहब, ये इंडिया इसलिए बयान दे रहा है कि उनको पता है ये इतने इकोनॉमिकली